अहम खबर आपको देते हैं। कराची शाह लतीफ़ टाउन मलीर में सीडीडी की कार्रवाई। BLA का 17 फरवरी को हलाक होने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला। ऑपरेशन में सीडीडी ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। सीडीडी हुकाम की जानिब से बताया गया, कराची के दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। हलाक दहशतगर्दों में से 3 की फौरी शनाख्त हो गई, चौथा दहशतगर्द नामालूम रहा। कराची शाह लतीफ़ टाउन मलीर में सीडीडी की कार्रवाई। BLA का 17 फरवरी को हलाक होने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला। आपको ये बता दें, ऑपरेशन में सीडीडी ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। सीडीडी हुकाम की जानिब से बताया गया है, दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में से 3 की फौरी शनाख्त हो गई, चौथा दहशतगर्द नामालूम रहा। सीडीडी हुकाम की जानिब से बताया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कराची शाह लतीफ़ टाउन मलीर में सीडीडी की कार्रवाई। BLA का 17 फरवरी को हलाक होने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला। ऑपरेशन में सीडीडी ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। सीडीडी हुकाम की जानिब से बताया गया, दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सीडीडी हुकाम की जानिब से बताया गया है, हलाक दहशतगर्दों में से 3 की फौरी शनाख्त हो गई, चौथा दहशतगर्द नामालूम रहा। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। कराची में शाह लतीफ़ टाउन में सीडीडी की कार्रवाई में BLA का 17 फरवरी को हलाक होने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद राउफ। जी साजिद राउफ, बताइएगा इस बारे में क्या सामने आ सका है? देखिए, बिल्कुल कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीडीडी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शाह लतीफ़ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला है। सीडीडी हुकाम के मुताबिक 17 फरवरी के ऑपरेशन में सीडीडी ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों के हासिल मालूमात की बुनियाद पर जो है वो एक दहशतगर्दों के ठिकाने का मुआसरा किया था। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए थे। हलाक दहशतगर्दों में से 3 की फौरी शनाख्त हो गई थी, जबकि चौथी की शनाख्त फौरी नहीं हो सकी थी। बाद जो इंटेलिजेंस तहकीक के बाद हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है। हलाक दहशतगर्द की कलदम तंजीम का जो हिंदुस्तान का जो अहम जो कमांडर था सोहेल बलोच उर्फ गर्ग के नाम से इसकी शनाख्त की गई है। सोहेल बलोच उर्फ गर्ग हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। सोहेल बलोच पहले से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता रहा और 2022 में BLA में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। दहशतगर्द सोहेल बलोच मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलविस रहा। दहशतगर्दी के राब्तेकारी और असला फराहम करना, लॉजिस्टिक फराहम करने की मालूमात फराहम करने में मुलविस था। सोहेल बलोच की जिम्मेदारियों में शामिल था। ये कुछ खुददार में जो डिप्टी कमिश्नर बजगोर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग में भी दहशतगर्द जो सोहेल बलोच मुलविस था। साथ ही जो BLA के कमांडर सोहेल बलोच मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में 50 से ज्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार और शहरियों के कत्ल में भी जो है ये मुलविस था। तो कौन कहना है कि स्क्वाड का कमांडर था और रहमान गुल मुल्ला और जाकिर मंगू के साथ बराह रास्त रास्ते में था। जाफर एक्सपोर्ट हमले के जो 5 कुछ बम्बार सोहेल बलोच ने भेजे थे। दहशतगर्द सोहेल बलोच सड़कों पर नाके लगाकर लूटमार की कार्रवाइयों में भी मुलविस था। सोहेल बलोच की हलाकत से BLA के दहशतगर्द नेटवर्क के लिए बड़ा धचका हुआ है। इस कार्रवाई में कराची की मुमकिना बड़े दहशतगर्द हमले के मंसूबे जो है वो नाकाम बना दिए गए। जी सही। साजिद राउफ, ये बताएगा कि जो सिक्योरिटी हुकाम है उनकी जानिब से इस सिलसिले में क्या शेयर किया गया है कि किस तरह का इनका नेटवर्क था, किस तरह आपस में राब्ताकारी करते थे और इनके सहूलतकार कौन कौन थे? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा ही अहम ये कार्रवाई हुई है क्योंकि ये 17 फरवरी को हुई थी और ये बड़ा जो बदनाम जमाना जो हम इसको कह सकते हैं कि ये अहम कमांडर था और ये मुख्तलिफ जो है वो सहूलतकारी और असला फराहम करने, लॉजिस्टिक फराहम करने में ये मुलविस था। इसके हवाले से जो बड़ी ही जो BLA में इसका एक अहम रुतबा था, अहम
सरगर्म था। इस हवाले से जो है वो फिर सीडीडी हुकाम को कहना है कि एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि 17 फरवरी का ये जो है वो ठीक है, साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी मसूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। कराची में 17 फरवरी को एक मुकाबला हुआ था सीडीडी हुकाम का, और जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक किए गए और मकामी कमांडर निकला है BLA का इनका जो सरगना है। इस बारे में मालूमात हासिल हुई हैं। क्या कहते हैं, इनका नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहा है किसी न किसी तरीके से, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, आम शहरियों को ये निशाना बनाते हैं। जी हाँ, देखें इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और बेसिकली जो ब्रास बनी थी बलोच राज्य आयोई संगठन है, जिसमें जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है और अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं, उनका बुनियादी मकसद जो मैंडेट में शामिल है, जो मिशन है कि बलोचिस्तान है, दूसरा कराची के एरिया से। और जहाँ पे पास में भी अगर आप देखें कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ था, या कराची स्टॉक इसके चाइनीज कॉन्सुलेट पे, या बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के एरिया में जो वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में जो हमला हुआ, जो सुसाइड हमला हुआ, तो इसमें ये सारे यही ग्रुप इसमें इन्वॉल्व था। और अभी ये मारा गया है, ये सोहेल गर्क जो था, और ये उसको भी कोई ना कोई ये उसमें प्लानिंग में ये इन्वॉल्व था, जो कराची में करने जा रहे थे, लेकिन ये प्रीएमसीडी ने किया और ये मारा गया। तो एक हाई वैल्यू टारगेट था, और क्योंकि बोलान के एरिया में बलोचिस्तान में ये वहाँ पे अल-फतह जो एक जैली तंजीम है BLA की, उसका ये कमांडर था, और वहाँ से ये एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व था, नाके लगा के लूटने में इन्वॉल्व था। तकरीबन 50 से ज्यादा असैसिनेशन जो सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसमें भी ये इन्वॉल्वमेंट था। और खासतौर पर DC पंजगूर की जो असैसिनेशन हुई थी खुजदार के एरिया में, तो उसमें भी ये शामिल था। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है CDD के लिए, और ख़ास तौर पे एक सेटबैक है BLA के लिए, मजीद ब्रिगेड के लिए, और जो फितना हिंदुस्तान के लिए। और यकीनन कराची में ये प्लानिंग कर रहे थे, उसको प्रीएम्प्ट किया गया है कि वहाँ जो नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग हो रही थी, उसको CDD ने बर वक्त कार्रवाई करके उसको एक कामयाबी हासिल की है। यकीनन एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, दहशतगर्द चाहे वो फितना और ख्वारिज के हैं या फितना हिंदुस्तान के हैं, या इनके जो हाइड आउट्स हैं, जो उनके फैसिलिटेशन सेंटर्स है अफगानिस्तान में, यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इनके पीछे है। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और इस सिलसिले में हमें बता रहे थे। सीनियर सियासतदान शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहते हैं, कराची में ये जो कार्रवाई की गई, बलूचिस्तान में BLA और इसके अलावा फितनल हिंदुस्तान, मजीद ब्रिगेड, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान का स्पेशली फोकस इनका अब कराची भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी पुलिस को, हमारी CTT को, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को, जिन्होंने पाकिस्तान को फिर एक नुकसान से बचा दिया। चंद दिन पहले भी कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार किए थे पुलिस ने, और उनकी निशानदेही पे पुलिस ने जो है वो रेड किया, और जाकर मुकाबले के बाद ये दहशतगर्द मारे गए। और ये दहशतगर्दों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी, ये पहले भी काफी जो है बड़े वाकयात कर चुके हैं। खुजदार में एक सीनियर सरकारी अफसर, एक डिप्टी कमिश्नर पंजगोर, और उसके भी जो टारगेट किलिंग, उसमें भी ये लोग मुलविस। और ये इंडिया की प्रॉक्सी बनकर जो है ये अपने ही मुल्क में अपने लोगों को टारगेट करते हैं, ताकि कोई इस तरह की बड़ी खबर बन सके। और भारत इनको ना सिर्फ ट्रेनिंग देता है, इनको फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, और इनको असला बारूद भी भारत से ही आ रहा होता है। तो ये लोग जो कि भारत की प्रॉक्सीज में इस वक्त इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने एक इबरतनाक शिकस्त दी थी लास्ट मई में भारत अब खुद तो सामने आता नहीं है, तो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस तरह की कार्रवाई